हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण के टॉप 150 प्रश्न जो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पिछली क्लास में अपन ने 100 प्रश्न कम्प्लीटली किए थे। जो पहली क्लास हुई थी उसमें 250 प्रश्न कंप्लीट किए थे। जो दूसरी क्लास हुई थी उसमें 100 प्रश्न कंप्लीट किए थे। जो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें 150 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। और आप लोग सभी क्लासों को बराबर का कंटिन्यू देखिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है और हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर्स का है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे मलेरिया रोग किससे होता है। मलेरिया रोग किससे होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होता है। प्लाज्मोडियम पेरिसीपेरम से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। पक्षमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वास नलिका में मिलते हैं। कहाँ पर? श्वास नलिका। इसका राइट आंसर यहाँ पर नलिका होना चाहिए, श्वास नलिका में मिलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। धूम्रपान से कौन सा रोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर होता है। किसका? फेफड़ों का कैंसर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया को यूरिया में किस अंग के द्वारा बदला जाता है, तो यकृत के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी की होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है। आमाशय के अंदर क्या होता रहता है? भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। एंजाइम की क्रिया क्या तेजी से हो जाती है, जिसके कारण क्या आमाशय के अंदर भोजन का पाचन बहुत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस विटामिन की कमी से घाव, यहाँ पर होना चाहिए, घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, तो चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? प्लेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CO इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन से शब्द समूह आपस में निकट रूप से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्तलापता यानी वह लोह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से रोगों का वह समूह जो मच्छरों से फैलता है, तो इसका जो राइट आंसर है मच्छरों से फैलने वाला कौन कौन से रोग हैं? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है, तो जुकाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे क्वासियोकर नामक रोग किसकी कमी से होता है,
क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग कौन सा है? तो स्कर्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ और आंवला हरे पत्तेदार सब्जियां का सुझाव देता है, तो वह मरीज किस रोग से पीड़ित होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? एनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? तो ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? पैरासीटामोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पैरासीटामोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्लेग क्या है? प्लेग क्या है? तो प्लेग इसका जो राइट आंसर है जीवाणु जनित बीमारी है। क्या है? एक जीवाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय माध्यम में सहायता करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो समुद्र का कितने प्रतिशत? 0.65% जल पीने योग्य है। कितना? 0.65% जल है जो पीने योग्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? आर्सेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बराबर बदलने तथा फिर से जल परिवर्तन होने के पराक्रम को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जल चक्र कहते हैं। क्या? जल चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सागरीय जल की लवणता में किस लवणता की मात्रा सर्वाधिक या अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सबसे अधिक लवणीय सागर है, तो सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? मृत सागर सबसे अधिक लवणीय सागर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं, क्योंकि झील पर बर्फ जमने के बाद भी मछलियां जीवित रह लेती हैं, क्योंकि झील के जल का घनत्व बर्फ से कैसा होता है? अधिक होता है। जो झील के जल का घनत्व है बर्फ से कैसा होता है? अधिक होता है, जिसके कारण मछलियां क्या जीवित रह लेती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जल कर दिखाई पड़ते हैं, इसका क्या कारण? यानी छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं जल के, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्रवीकरण के कारण होता है। किसके? द्रवीकरण के कारण जल के कण दिखाई देते हैं, यानी जल की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है, जिसके कारण क्या? बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना
पानी जल भारी जल प्राप्त किया जाता है, भारी जल प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिक समय तक जल के विद्युत अपघटन से भारी जल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शुद्ध जल की विशेषता क्या है, तो शुद्ध जल की विशेषता क्या है, जैसे जो बारिश का पानी होता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यहाँ पर इसका आंसर है आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन जल जनित रोग। यहाँ पर जो प्रश्न कटे हुए हैं यहाँ पर देखेंगे, जैसे वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, तो नगरीकरण इसका प्रमुख कारण है। क्या है, नगरीकरण इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है, संसार में सबसे अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल हैं। कहाँ पर, उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना इसका मुख्य कारण है। ध्रुवीय प्रदेशों की जो बर्फ है जो पिघल रही है, जिसके कारण क्या, समुद्री जल स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य, स्पर्श गंगा अभियान का क्या उद्देश्य है, तो गंगा की स्वच्छता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, गंगा की स्वच्छता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है, तो टाइफाइड दूषित जल पीने से होती है। कौन सा, टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सागरीय जल में कितने प्रतिशत लवणता होती है, सागरीय जल में कितने प्रतिशत लवणता होती है, तो इसका जो राइट आंसर 35% सागरीय जल में लवणता होती है। कितनी, 35% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लवण जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफेलिक लवण कहलाता है। क्या, हाइड्रोफेलिक लवण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक तापमान से बचने के लिए क्या करते हैं, जो मरुस्थल में रहने वाले जंतु हैं जो दिन के अधिक तापमान से बचने के लिए क्या करते हैं, तो जो भूमि के नीचे रहते हैं। क्या करते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे आस पड़ोस के तालाब में स्थित पौधे की संरचना होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनका तना कैसा, लंबा होता है, खोखला एवं हल्का होता है। तना लंबा, खोखला और कैसा होता है, हल्का होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन उभयचर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो मगरमच्छ है वो कैसा है, उभयचर, यानी जल में भी रह सकता है और जल से बाहर भी रह सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसी प्रकार से मेंढक भी कैसा है, मेंढक भी उभयचर है, जिस जल में भी रह सकता है, जल के बाहर भी। सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है, तो सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन चील घोंसला बनाती है, और सब पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे कौन कौवा घोंसला बनाता है, जी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नगरीय अधिवास में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है, नगरीय अधिवास में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेंसों की विशेषीकरण नहीं होता है। क्या, पेंसों की विशेषीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेम्बो कहा जाता है। क्या, रेम्बो कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कश्मीर में पाई जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर है डेंगू कहलाती है। क्या, डेंगू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे झोपड़ी की छत में लकड़ी के
फट्टे को दीमक से बचने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियाँ प्रयुक्त की जाती हैं? तो दीमक से बचने के लिए कौन सी लकड़ियाँ प्रयुक्त की जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है नीम और कीकड़ की लकड़ियाँ प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि नीम और कीकड़ की लकड़ियाँ जो क्या होती है, इसमें दीमक नहीं लगता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे घरों में बच्चे रहते हैं, घरों में बच्चे कैसे रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। तो घरों में बच्चे कैसे रहते हैं? सुरक्षित, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसी जीव का परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? किसी जीव का परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? तो आवास या आश्रय कहलाता है। क्या? आवास या आश्रय कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे घास स्थल के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? तो घास स्थल के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? तो जलवायु और मृदा की भूमिका अहम होती है। तो जलवायु और मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्वतारोही 2 तरह वाली प्लास्टिक शीट से अपने टेंट बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताकि उन्हें ठंड ना लगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली का आवास कहाँ पर है? तो समुद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को क्यों लीपा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीड़ों को दूर रखने के लिए लीपा जाता है। कीड़ों को दूर रखने के लिए लीपा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो तालाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बहुमंजिली इमारतों के संबंध में सर्वमान्य तथ्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें परस्पर भिन्नता होती है। क्या? इसमें परस्पर भिन्नता होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किसका है? तो केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक कहाँ का? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे BOD5 क्या है? तो BOD5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे है। क्या? BOD क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे है। जो जल की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NH7, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नेशनल हाईवे 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग कौन सा है? आवागमन के लिए देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनाली लेह राजमार्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मनाली लेह राजमार्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे आरक्षित रेल टिकट में से कौन सी जानकारी नहीं होती है? जो आरक्षित रेल टिकट होती है इसमें यात्रियों के नाम नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जिन स्थानों पर सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वह आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेलीकॉप्टर से की जाती है। जिन स्थानों पर सड़क और रेल मार्ग नहीं है तो आपात स्थिति में वहाँ पर जो मदद की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जाती है। जैसे मान के चलो, अपन ले लो एग्जाम्पल, किसी बाढ़ के समय कोई व्यक्ति यदि किसी टापू पे फंस जाए तो उस समय ना तो वहाँ पर ना तो कोई सड़क है और ना कोई रेल मार्ग वहाँ पर होता है, तो उस स्थिति में किससे मदद करते हैं? तो हेलीकॉप्टर से मदद करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो धुआं इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो धुआं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सीएनजी का पूरा रूप क्या है? तो सीएनजी का पूरा रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को बदला जाता है। किसको? प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। सौर ऊर्जा को सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं? पौधे होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। किससे? सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सौर संकट से क्या तात्पर्य है? सौर संकट से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम के जीवाश्म ईंधन समाप्त होने का खतरा। सौर संकट से क्या तात्पर्य है? तो कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा स्रोत सर्वोत्तम है? पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा स्रोत सर्वोत्तम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है? किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाने लगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 से मनाया जाने लगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ओजोन परत मिलती है, तो ओजोन परत कहाँ पर मिलती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल बोल दें। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायोलेट किरणों से बचाती है। किससे? ओजोन बायोस्फीयर किससे बचाती है? तो अल्ट्रावायोलेट किरणें, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायोलेट किरणें, उससे बचाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ओजोन परत अवस्थित है तो कहाँ पर? समताप मंडल में अवस्थित है। कहाँ पर? समताप मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जैव विघटनीय प्रदूषक क्या है? तो बाहित मल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बाहित मल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है। ज्वालामुखी विस्फोट क्या है? तो प्राकृतिक प्रदूषक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? प्राकृतिक प्रदूषक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई निर्धारित की गई है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है? कौन सी? डेसिबल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो कारखानों से होती है। कारखानों के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस नहीं है। कौन सा? प्राकृतिक गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? देहरादून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पीसीआर एनवायरमेंट सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? पीसीआर एनवायरमेंट सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में की गई है। कहाँ पर? मद्रास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से प्रदूषण की जांच की जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित 2017 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार विश्व के 58 देशों में भारत का स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व के 58 देशों में भारत का कौन सा? 20वां स्थान है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? देहरादून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन मनाता है? तो फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पिए जल से शाखीय प्रदूषण सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कौन सी है? तो गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर, इंग्लैंड में किया गया था। कहाँ पर? मैनचेस्टर, इंग्लैंड में किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो अंकलेश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भंगुरता का गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चमकीली अधातु है। तो चमकीली अधातु क्या है? ग्रेफाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ग्रेफाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सी धातु एक चुंबक से आकर्षित होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा, निकेल और कोबाल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा, निकेल और कोबाल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विलायक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जल सर्वाधिक विलायक माना जाता है। जल सबसे ज़्यादा विलायक माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना साधारण नमक एवं लोहे की सीलन को पदार्थों के किस गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलेयता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व है। जंग लगने के लिए क्या अनिवार्य तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मोमबत्ती जलाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? मोमबत्ती जलाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खेतों में किसान अनाज में से भूसा निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी? निष्पावन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी पृथक्कीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चालनी विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? चालनी विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जूट का रेशा जूट के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट का रेशा जूट के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तने वाले भाग से प्राप्त होता है। कौन से? तने वाले भाग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे संतरा प्रसिद्ध है। संतरा प्रसिद्ध कहाँ का? नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। कौन सा? नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? काली मृदा में उगाई जाने वाले खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे साधारण कांच बनाने में प्रमुख पदार्थ है। साधारण कांच बनाने में प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिलिका, व्यंजक पदार्थ, कैल्शियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? हरी खाद कैसे तैयार की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर। मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर हरी खाद तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिसे हुए चावल के रंगीन घोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिसे हुए चावलों के जो रंगीन घोल होते जिसके माध्यम से मधुबनी चित्रकलाओं को बनाया जाता है, जिसे रंगोलियां वगैरह बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पश्मीना और अंगूरा है। पश्मीना और अंगूरा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊन की किस्में हैं। क्या है? ऊन की किस्में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो भारत का शास्त्रीय नृत्य। कथक कहाँ का? भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना निम्न में रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल कौन सी है? चना क्या है? रबी की फसल है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत किससे? निकोटीन से होती है। क्या? तंबाकू की आदत किससे होती है? तो निकोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गढ़गोत्री का त्योहार मनाया जाता है। गढ़गोत्री का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। कब? चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राजस्थान में झीलों की नगरी है। तो राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे? उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो विजय स्तंभ किसने? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। जो राजस्थान की रीट परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं। तो विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एटीएम का पूरा नाम क्या है?
तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के माध्यम से जो भेजे जाने वाले संदेश होते हैं उसे क्या ईमेल कहते हैं? क्या ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कश्मीरी चोंगा कहा जाता है, कश्मीरी चोंगा किसे कहा जाता है? तो फिरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीरी चोंगा किसे कहा जाता है? तो फिरन को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राजस्थान स्टैंड केमिकल, राजस्थान स्टैंड केमिकल वर्कस कहाँ स्थित है? राजस्थान स्टैंड केमिकल वर्कस कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिडवान में स्थित है। कहाँ पर? डिडवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक किसान दोनों को भूसे से अलग, दोनों नहीं, यहाँ पर दाने होना चाहिए। एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार से यह किया जा रहा है वह कहलाता है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है और जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा निष्पावन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो निष्पावन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं किसकी है? गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि किसकी? रबी की फसल है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो आयस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे? आयस्क को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रासायनिकों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मृदा कैसी? बंजर हो जाती है। एक ही तरह की बार बार फसल उगाने से मृदा पर जो रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा बंजर हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सिल्वीकल्चर संबंधित है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो वन एवं वन उत्पादकता से संबंधित है। वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे झूम खेती होती है, झूम खेती कहाँ पर होती है? तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूम खेती कहाँ पर होती है? तो मेघालय में होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना संचारण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो संचारण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन है। कौन? सरला बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पोचमपल्ली एक गांव है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली कहाँ का? आंध्र प्रदेश का भाग है। तो इस पर थोड़ी डाउट है, शायद ये यहाँ पर पोचमपल्ली ये राजस्थान का है या आंध्र प्रदेश का। इस पर कमेंट में बताना आप लोग कि क्या है इसका सही आंसर। शायद मेरे हिसाब से राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान में है जी पोचमपल्ली, फिर भी इस पर डाउट पे ये आंसर चल रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा रासायन आग में पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा रासायनिक आम यहाँ पर होना चाहिए। कौन सा रासायनिक आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आम होना चाहिए। क्या? कौन सा रासायनिक आम पकाने
आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है बेसाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो सीस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये लिखी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू कहाँ का? असम का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हरी खाद से तात्पर्य है, हरी खाद से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना हरी खाद से तात्पर्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति भूकंप के भीतर होने वाले भूकंप से होती है। जो समुद्र के अंदर यानी भीतर जो भूकंप उत्पन्न होता है उससे क्या होती है? सुनामी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे माउंट कैमरून ज्वालामुखी किस देश की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अफ्रीका की ज्वालामुखी है जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हरिकेन द्वारा क्षति के मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साकेर सिम्पसन मापक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो आज की क्लास में 150 क्वेश्चन कंप्लीटली कर लिए हैं, तो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग क्लास देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी प्रकार की एक अगली इंटरेस्टिंग क्लास में। जो अगली क्लास होगी वो पर्यावरण पेडागोजी की क्लास रहेगी। डायरेक्टली इसमें पेडागोजी की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। जो 50 प्रश्न पेडागोजी की लेके आ रहे, जो आपको इसके 1 घंटे बाद ही आपको क्लास मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।